डियर स्टूडेंट्स, आपका ITI जॉब तक में स्वागत है। स्टूडेंट्स, जो नेवी अप्रेंटिस का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, आज उसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि रहेगा नेवी शिप रिपेयर यार्ड श्री विजयपुरम की तरफ से, है ना। जो स्टूडेंट्स नेवी से अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ मैं एक बार दोबारा। नेवी अप्रेंटिस के बेनिफिट्स ये रहते हैं। नंबर एक नेवी स्किल्ड ट्रेड्समैन के नाम से वैकेंसी आती है, जिसमें खाली एक्स अप्रेंटिस नेवी स्टूडेंट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, अदर स्टूडेंट्स नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। नंबर एक बेनिफिट आपको ही मौका मिलेगा, तो नंबर एक ये होगा। नंबर दो, आपका ये एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाता है ना। 1 ईयर का आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस हो जाता है ये, अगर कहीं पे मांगते हैं तो। नंबर 3 क्या है कि अप्रेंटिस NSE सर्टिफिकेट से भी अब वैकेंसियाँ आती हैं, है ना। जैसे इसरो में NTC और ITI या NAC तीनों सर्टिफिकेट मांगते हैं। वो कोई भी सर्टिफिकेट आप पे हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेक्नीशियन बी का। तो उस हिसाब से कई सारे डिपार्टमेंट्स में आ रही हैं अब इसकी वैकेंसियाँ, NSE सर्टिफिकेट के थ्रू भी आती हैं। तो नंबर 3 ये आपका बेनिफिट रहेगा, है ना। तो स्टूडेंट्स जो भी नेवी स्कूल से अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है ये। तो अभी आगे की डिटेल्स अपन देखते हैं। ये TI-03 बैच रहेगा, 26-27 ईयर के लिए है ना। तो ये इनका तीसरा बैच है और ये इनकी डिटेल्स दे रखी है। अपन ITI ट्रेड्स देखते हैं किस किस को मौका दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन को मौका दिया गया है, 8 वैकेंसी हैं। फिटर को मौका दिया गया है, 5 वैकेंसी हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन IT वालों ITCM को मौका दिया है, 5 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक को मौका दिया है, 2 वैकेंसी है। मशीनिस्ट को मौका दिया गया है, 2 वैकेंसी है। इसमें जनरल OBC कैटेगरी नहीं होता, जिसके जितने नंबर उसी को नौकरी में अप्रेंटिस में एडमिशन होता है ना। अभी देखते हैं इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी। एग्ज़ाम वाला है, इंटरव्यू बेस्ड है या मेरिट है, क्या है वो देखते हैं अपन आगे चल के, है ना। वैसे तो एग्ज़ाम वाला ही नेवी स्कूल्स में रहता है। मैकेनिक वो RAC में 3 वैकेंसी आ रखी हैं। मैकेनिक डीजल में 5 वैकेंसी आ रखी हैं। कोपा में 2 वैकेंसी आ रखी हैं, कोपा या पासा, है ना। दोनों ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 2 वैकेंसी आ रखी हैं। पाइप फिटर या प्लम्बर 3 वैकेंसी आ रखी हैं। वुड वर्कर या कारपेंटर, है ना, तो इसमें 6 वैकेंसी आ रखी हैं। और शिप बिल्डर, तीनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बेल्डर, है ना, बेल्डर भी 5 वैकेंसियाँ दे रखी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 वैकेंसी आ रखी हैं। सीट मेटल वर्कर 2 वैकेंसी हैं। टोटल 50 वैकेंसी आ रखी हैं स्टूडेंट्स। तो काफ़ी अच्छा मौका है जो स्टूडेंट्स नेवी से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, है ना। तो 50 वैकेंसी हैं। आप देखिए आगे देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका। हाँ, आप पे ITI होनी चाहिए, है ना। NCVT हो चाहे SCVT, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और प्लस 10th या 8th, है ना। कुछ ट्रेड के लिए 8th भी रहता है, कुछ ट्रेड के लिए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी NCVT और SCVT, कोई भी ITI हो आप पे, वो दे रखी है ना। एज लिमिट 18 से रहेगी आपकी, ऊपर मतलब 18 से ऊपर एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। 1 डे बिफोर अपना, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड वही अप्रेंटिस के उससे ही लेंगे वो लोग। प्रीव्यूस ट्रेनिंग, ये भी अप्रेंटिस से ही रहेगा, ठीक है। टाइयर रूल्स हॉरिजॉन्टल होगा। एक्स सर्विसमैन थी। हाँ, इसमें क्या है, आप एक्स सर्विसमैन के चाइल्ड हैं तो आपको कुछ प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। सर्व कर चुके हैं तो प्रेफरेंस मिलेगी, है ना। एक्स सर्वे में वो ठीक है। OBC PWD कैंडिडेट्स आर द, हाँ ठीक है, हटाइए, सब वही है। पेमेंट स्टाइपेंड वही अप्रेंटिस के रूल के हिसाब से वही आपका 13,000 लगभग बनेगा, 12 से 13,000 के बीच में 2 ईयर अप्रेंटिस के लिए। और 1 ईयर के लिए 11,000 के समथिंग। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस क्या, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट
ऑफ इंटरव्यू। इसमें क्या है, ये ITI और हाई स्कूल की मेरिट लिस्ट से वो बनाएंगे आपकी मेरिट, और क्या कहते हैं शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वहीं पे आपका मेडिकल चेकअप भी कर लेते हैं ये इंटरव्यू के साथ साथ, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है, सेट, है ना। 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट अगर आपने लगाया है तो, या आप पे PWD कैंडिडेट्स हैं सर्टिफिकेट लगाया है तो, एक्स सर्विस मैंने लगाया है तो आपको ले जाना है। NCC कैडेट है, आपको 15% की इसमें छूट दे देते हैं, मतलब जैसे आपके ITI और उसमें कम नंबर होंगे तो आप तब भी आपको शॉर्ट लिस्ट किया है। स्पोर्ट्स से हो गए तो 5 नंबर का दे देते हैं, है ना। तो ये है, अगर हैं आप पे तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपसे इनको हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू होगा, या फिर ये खुद भी करा देते हैं कभी कभार, क्योंकि यहाँ पे विशाखापट्टनम में और मुंबई जोन में इन्होंने खुद नेवी हॉस्पिटल्स ने अप्रेंटिस वालों का मेडिकल चेकअप किया था। हाँ, कम्युनिटी ऑफ ट्रेनिंग, इसमें क्या रहेगा आपको, ठीक है, 1 दिसंबर से आपकी फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हो गए और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रैवल एक्सपेंस, आपको कोई ट्रैवल चार्ज नहीं दिया जाएगा, है ना। ज्वाइनिंग, लोडिंग, ठीक है, हटाइए। फाइलिंग एप्लीकेशन, आपके फॉर्म 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, है ना। लास्ट डेट इसकी 10 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, इसमें कोई ऑफलाइन नहीं भेजना है, जैसे अदर विशाखापट्टनम में ऑफलाइन भेजना होता है, और आपकी तिरुवनंतपुरम, कोची स्कूल में भी आपको ऑफलाइन भेजना होता है फॉर्म फिल करके, तो वो इसमें नहीं भेजना, इसमें ऑनलाइन आपको इनकी साइट पर भरना है। हाँ, सेल्फ फोटोग्राफ और फोटोग्राफ, जैसे अपन फ़ोटो खींच के या फ़ोन से फ़ोटो खींच के जो अपलोड कर देते हैं वो नहीं चलेगा। आपको फ़ोटो खींच के उसकी PDF फॉर्मेट में या कंप्यूटर से स्कैन करके, प्रिंटर से स्कैन करके उसकी PDF बना के फिर आपको अटैच करनी है। हाँ, ट्रेड टेस्ट एंड अप्रेंट, ठीक है, हटाइए। ये कुछ नहीं, ये अपन ये इनका कहने का मतलब है, ये अगर आपकी पूरा प्रोविज़न 1 ईयर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसके लिए ट्रेड टेस्ट ये ले सकते हैं, या एक कैसा भी टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। मेडिकल फिटनेस, ठीक है, वो उसी के हिसाब से रहेगी। स्पोर्ट्स वगैरह, हाँ, क्लॉथिंग, इसका कुछ जैसे 2 पेयर्स ऑफ वर्कशॉप ओवर 1 पेयर ऑफ सेफ्टी शूज़, 2 पेयर ऑफ सेफ्टी ग्लव्स, ये आपको वहाँ मिलेंगे, पर इसका ना आप पे 3,000 यानी 3 से 3,500 के समथिंग इसका अलग से पैसा जमा कराया जाएगा आप पे, है ना, ज्वाइनिंग के टाइम पे ही। यूनिफॉर्म वगैरह सारी आपको, और ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी, 7 चीज़ें, है ना। फिर उसके बाद पेबली और अप्रेंटिस, हाँ, विशाखापट्टनम वाली में जमा कराया गया था और मुंबई वाली में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था। तो यहाँ पे भी पैसा ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, वो इनने इसमें मेंशन नहीं किया है नोटिफिकेशन में। वो तभी जब DV कराते हैं तभी बता देते हैं, जब फाइनल उसमें आओगे तो आपको पैसा लेके आना है या नहीं आना है तभी बता देंगे, है ना। क्योंकि ड्रेस कोड जो होता है उसका चार्ज लेते भी हैं, और कुछ अप्रेंटिस नेवी नहीं लेती हैं, स्कूल, सॉरी। आगे क्या है, रिएक्टेड कैंडिडेट, वो ठीक है, वो अच्छी तरह से नहीं। आप तो ये आपका ये रहेगा, और इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताता हूँ मैं। कैंडिडेट चेक द वेबसाइट, सॉरी, अप्रेंटिसशिप इंडिया, है ना। तो इसमें क्या रहेगा आपका, मैं आपको इसकी लिंक भी दे दूँगा, और क्या कहते हैं, इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको हॉस्टल की जानकारी दे दूँ, आपको हॉस्टल मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नंबर 2, आपको मेस भी मिलेगा, उसमें 2,000 से 3,000 के समथिंग आपसे चार्ज लिया जाएगा, क्योंकि मुंबई और विशाखापट्टनम में भी 2-2
₹1000 चार्ज लिया जाता है मेस का, है ना, मेस कैंटीन का। तो आपको खाना भी वहीं पे मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और रहना आपका बिल्कुल फ्री होगा, है ना। तो एक ये अच्छा है आपके लिए, और आपको ड्रेस वगैरह सारी मिलेगी वहाँ से, है ना, और सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, ये भी अच्छी बात है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है आपको, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, उसमें अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल डालना है, फिर आपको ये पहली साइट जो आएगी इस पर क्लिक करना है ना। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो पुराने होंगे उनको पता होगा। तो ये आपकी एक साइट खुलेगी, है ना, NAPS, है ना, नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल स्कीम, है ना, ये है। तो इस पर क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना, ठीक है। यहाँ से आएंगे इसमें, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है लॉगिन या फिर रजिस्टर्ड, है ना। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स पे क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ पे अपना मेल आईडी डालेंगे। अगर आप लॉगिन पहले से हैं तो, और न्यू करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कंफर्म मेल आईडी और डाल के सबमिट करेंगे। ITI स्टूडेंट्स पे क्लिक करके कैप्चर कोड डालेंगे और रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद मैंने अभी इतना ही बता दे रहा हूँ आपको। फिर क्या है, एक प्रोफाइल खुलेगा तो वो आपको पूरी 100% करनी पड़ेगी, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करते ही, जो कि A से शुरू होगा, है ना। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ से ले लेना है, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर आपको गूगल पे आ जाना है, और फिर आपको इसमें टैप करना है apprentice.registered.RECTI.India.in, ये डाल के आपको क्लिक करना है। तो आपकी सीधी साइट खुल जाएगी। ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग TI-03 बैच 26-27। अभी मैंने आपको जो बताया था नोटिफिकेशन वो खुल गया। अभी क्या, देयर आर एप्लीकेशन प्रोसेस हैज़ बीन फॉलोइंग स्टेप, ये पूरा दे रखा है इन्होंने, ये पढ़ लेना। जैसे जो लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो यहाँ से सीधा लॉगिन कर सकते हैं। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे खुल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे अपना जो एप्लीकेंट है वो नेम डालेंगे, है ना, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आगे की प्रोफाइल खुलेगी, है ना। तो प्रोफाइल खुलेगी, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ। प्रोफाइल खुलेगी, न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, प्रोफाइल खुलेगी। फिर ये रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपको क्या करना है, वो जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसको डाल के लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फिर ये आपका स्टेप 1 खुलेगा, पर्सनल डिटेल्स। इसमें आपको अपना पूरा नाम, है ना, फुल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी, ये सब फिल करना, कैटेगरी वगैरह, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा इसमें धुंधला आ रहा होगा क्योंकि ये PDF है, और फिर इसमें एड्रेस वगैरह डाल के, फिर अपनी क्वालिफ़िकेशन ITI 10th डाल के और नंबर डाल के, ITI रिजल्ट, पासिंग डेट, पासिंग ईयर, है ना, ट्रेड, टोटल मार्क, प्राप्त अंक। फिर यहाँ पे आपको अपनी ट्रेड ITI ट्रेड डालनी पड़ेगी, कौन सी ट्रेड है। यहाँ पे अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, है ना। फिर यहाँ पे चेक आई सबमिट पर क्लिक करनी होगी, है ना। तो ये आपका, हाँ, इन्होंने इसमें अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगा है आपसे, है ना, इसमें कहीं कॉलम नहीं दे रखा है। अगर होगा तो आप, इसमें नहीं दे रखा है तो आपको नहीं डालना है। वो जो मैंने बीच में अभी आपको अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला था, वो इसमें चाहे आप करो तब भी, मत करो तब भी आपका चलेगा, पर वो बाद में करना पड़ेगा। जब वहाँ अप्रेंटिस करेंगे तब करना पड़ेगा, क्योंकि वही ऑफिशियल, क्योंकि उसके ही थ्रू आपकी अप्रेंटिस में लॉगिन होगा आपको, तो DGT की तरफ से वही रहता है। तो आपको क्या करना है, उस पर कर लेना, क्योंकि वो अदर जो और वैकेंसियाँ आती हैं अप्रेंटिस की
उसमें भी वो नंबर पड़ता है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आप कर लें। और इसमें सिंपल फॉर्म है, इसको फिल करें, अपनी PDF उनके शायद 200 KB के हिसाब से बनाएं और इसमें अपलोड भी कर दें। PDF बनाएं, फ़ोटो कैप्चर करके ना लगाएं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये रहेगी आपकी अप्लाई प्रोसेस। अगर आपको लगता है कि पूरी स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करें मेरे को, तो मैं इस पे एक पूरी वीडियो बना के दूंगा, फॉर्म पूरा फिल करके दिखाऊंगा। और जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कराना चाहता है तो कमेंट कर दे, उसके बाद मैं उससे खुद कांटेक्ट कर लूँगा, और कांटेक्ट करने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दे तो मैं फॉर्म फिल कर दूँगा, है ना। और जो भी कैंडिडेट्स कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, है ना, और कमेंट करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू।